ये 12:05 पर यहाँ पर मार्केट में ये कैंडल बनी थी और ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा कन्विक्शन हाई था। रीज़न यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पहला एक ये सुबह का मॉर्निंग का स्विंग हाई बनाया, दूसरा स्विंग हाई उसके नीचे से ही रिवर्स कर गया और ये तीसरा स्विंग हाई, जो कि पिछले वाले से भी नीचे बना। तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रीमियम 25,300 की पुट का 190 के आस-पास था, 177 का लो था यहाँ पर। तो अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो करीबन 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अगर हम चार्ट पर आकर देखते हैं तो स्पॉट पर तकरीबन 3x का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा था। 17 पॉइंट अगेंस्ट में 190 का प्रीमियम अभी भी 213, 214 चल रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर हम ये फिबोनाची के लेवल को भी लगाते हैं, फिब रिट्रेसमेंट को मॉर्निंग के हाई से मॉर्निंग के लो पर, तो मार्केट कंटीन्यू जगह पे स्ट्रगल कर रही थी। तो जैसे ही इस वाली कैंडल ने 12:05 वाली कैंडल ने 0.61 के नीचे आकर क्लोज़ किया, तो यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर हमारा बेयरिश का बन गया था। बाकी यहाँ पर और कोई रीज़न नहीं था। रीज़न ये है कि मार्केट में कहीं न कहीं अभी नीचे साइड के मूव ज़्यादा तेज़ आ रहे हैं। रीज़न ये है कि लोगों का कन्विक्शन बुलिश उतना अच्छा नहीं है जितना कि बेयरिश है। तो जहाँ पर भी यहाँ पर लोगों को सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, बेयरिश होने की अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, इमीडिएट वो वहाँ पर एक्टिव होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा प्रीमियम 190 से 215 का ऑलरेडी हाई बना चुका है, अभी भी 209, 210 चला। वैसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको 2x, अगर आप अभी आप बिगिनर ट्रेडर हो, आपके पास अभी बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है और आपका ट्रेड अगर आपकी कंडीशंस पे चल गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये करना चाहिए कि आपको अगर 2x का रिस्क रिवॉर्ड आ गया, तो वहाँ पर या तो अपने उस 2x के रिस्क रिवॉर्ड को लेके निकल जाइए, क्योंकि आप 1 लॉट या 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए 7 लॉट, 8 लॉट या 10 लॉट से, तो वहाँ पर आप तकरीबन अपनी 70-80% क्वांटिटी को बुक करके बाकी क्वांटिटी को एट कॉस्ट पर रख दीजिए, क्योंकि अगर एक बार ट्रेड आपके डायरेक्शन में चलकर 2x का रिस्क रिवॉर्ड दे देता है, तो फिर वहाँ से लॉस बुक करने का कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमारा तो कन्विक्शन यहाँ पर यही है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पर अपने दिन के लो के लिए आएगी। तो अब जो अगला ट्रेड यहाँ पर बनेगा, अब ये अगला ट्रेड यहाँ बीच में कोई भी बेयरिश का नहीं बनेगा। अब यहाँ पर अगला ट्रेड ये बनेगा कि मार्केट इस लो के पास आती है। अब यहाँ पर ये किस तरीके से कंडीशंस बनाती है, थोड़ा-सा यहाँ पर ये मार्केट होल्ड करके एक 0.236 के लेवल तक जाए और उसके बाद फिर ये इस लेवल को अगर ब्रेक करती है, तो यहाँ पर अगेन हमारा नया ट्रेड आएगा और बहुत से ट्रेडर जिन्होंने यहाँ ट्रेड नहीं पकड़ा होगा, इस अपॉर्च्युनिटी को मिस किया होगा, वो इस अपॉर्च्युनिटी को फिर नहीं छोड़ेंगे और उसी वजह से फिर मूवमेंट मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमको डाउन साइड का देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट को लेकर आ जाएगा 25,200 पे। और अगर ये लेवल टूटता है तो हम फिर मार्केट को इस लेवल तक के लिए आते देख सकते हैं 25,117। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट हमारा किस तरीके से रिएक्ट करती है। 2.3x का रिस्क रिवॉर्ड आ चुका है इस ट्रेड में। 190 पे एंट्री थी, 219 का मार्केट ने हाई बनाया था, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और लमसम लमसम यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको 30 पॉइंट, 13 पॉइंट के अगेंस्ट में मार्केट ने दिए और अभी करंट की अगर हम देखें तो 208-9 पर यहाँ पर हमारा ये प्रीमियम चल रहा है। यहाँ पे मार्केट ने कोई भी यहाँ पर ऐसा भी सीन नहीं बनाया है कि जहाँ पर आपको डरना पड़े। हाँ, ये अगर हम कैंडल देखें, इस कैंडल की बात करें तो ये कैंडल बहुत बढ़िया बनी हुई है बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि कैंडल्स का भी रोल वहीं पर होता है जहाँ पर कोई कंडीशन हो। मीन्स कि अगर ये इस जगह पे कैंडल बनी होती, क्यों? क्योंकि ये मॉर्निंग का लो पॉइंट है। इस जगह पे ये कैंडल बनी होती तो इसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा वैलिड कैंडल मानी जाती। ये बीच में रैंडमली किसी एक लेवल पर आकर बनी है तो इसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है? अगर ये इस जगह पे बनी होती, इस तरीके का ये हैमर कैंडल बनी होती, हैमर तो नहीं क्योंकि ऊपर से थोड़ा-सा इसमें वीक है तो लॉन्ग लेग डोजी इसको भी बोल सकते हैं। लेकिन ये बाइंग के हिसाब से बहुत बढ़िया कैंडल थी। लेकिन ये सही जगह पे नहीं बनी है, इसीलिए आप ये अगली कैंडल में इस तरीके का मूवमेंट होते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर है, जिनको बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो इस कैंडल को देखकर उन्होंने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर दी होगी और इस कैंडल के लो का अपना स्टॉप लॉस भी रख दिया होगा और अब वो मना रहे होंगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर चली जाए, अब यहाँ से ऊपर चली जाए। अगर उसको जाना होगा तो वो चली भी जाएगी, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने इस कैंडल को देखकर एंट्री बनाई है, इन सबका पहले स्टॉप लॉस लेगी, फिर ही ऊपर ये जाएगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको मार्केट का एक सेंटीमेंट, जो कि वीकली या 4-5 दिनों से जिस मूड में मार्केट चल रही है या 1 महीने से करंट में मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग मूड है, उस मूड को पहले समझिए। फिर आज के दिन में मार्केट किस मूड में लग रही है, उस मूड को आइडेंटिफाई करिए, उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए और फिर उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करिए। फिर से बोलता हूँ कि मार्केट आपको दिन में 1 से 2 एंट्री के मौके देती है। अब अगर आप यहाँ पर हर कैंडल पर एंट्री देखोगे तो 9:15 से लेके यहाँ पर 3:30 बजे तक कैंडल बनती रहती है और आप फिर इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि कितनी कैंडल यहाँ पर बनेगी, क्योंकि 1 घंटे में 12 कैंडल बनती हैं। ठीक है? तो 70-80 कैंडल पर आप खाली ट्रेड ही करते रह जाओगे, लेकिन आप वहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, ये इतनी तेजी से प्रीमियम यहाँ पर पुट का गिर रहा है और ये कॉल में रिकवरी आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जिन लोगों ने यहाँ पर इस लेवल का स्टॉप लॉस रखा होगा, बहुतों के स्टॉप लॉस कट गए होंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि प्रीमियम नीचे के स्टॉप लॉस तेजी से लेता है, यानी कि जो बायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो बायर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हिट हो जाते हैं। अब थोड़ा-सा प्रीमियम और ये मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि अब ये मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के लिए अब नीचे निकलती है तो फिर ये मार्केट अपने दिन के लो के लिए आएगी और मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस तरीके की मार्केट की कंडीशंस अभी बन रही हैं, उस हिसाब से मार्केट फिर अगर आज इस लो को ब्रेक करेगी तो नीचे हमको बढ़िया डाउन साइड का मूव दिखेगा, क्योंकि कल तो मार्केट ने ओवरऑल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा किया नहीं था, एक्सपायरी होने के बावजूद भी। लमसम जो 15 मिनट की रेंज बनी हुई थी उसके अंदर ही उसने पूरा ट्रेड किया था और 3 बजे के बाद ब्रेकआउट किया था, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे हमको इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। तो अब अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है या इसी फ्लो में आती है, थोड़ा धीरे-धीरे करके आती है, तो यहाँ पर नीचे का एक बढ़िया मूवमेंट इसके बाद बनेगा, क्योंकि जिन लोगों ने मॉर्निंग के इस ट्रेड को मिस किया होगा, वो इस जगह पे एक बियर स्ट्रेट जरूर से जरूर फिर बनाएँगे और उस कंडीशन में मार्केट पे 25,200 और उसके फिर नीचे जो भी चार्ट पर अगले लेवल होंगे, वहाँ के लिए जाते हुए हमको दिखेगी।
तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मार्केट में लोगों को ट्रैप किया जाता है। अब लेकिन अब यहाँ पर क्या आपको नई एंट्री बनानी चाहिए? नहीं। अब यहाँ पर एंट्री आपकी इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्रीमियम देखें तो जो प्रीवियस ये कैंडल है, यहाँ पर 25,300 की जो पुट है, उसका लो 200 का है और हाई 240 का है। तो तकरीबन 40 पॉइंट का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो अब अगर यहाँ पर मार्केट, अब क्योंकि मार्केट ने ये नया लो बना दिया, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी, तब तक कोई यहाँ पर आपका सीन नहीं बनेगा। हाँ, अगर मार्केट इसी ज़ोन में मूव करती रहे और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करे, तो जो प्रीवियस स्विंग हाई होगा, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अब बुलिश नहीं होना कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही है आपको। अब सीधे ये जो फिब रिट्रेसमेंट है, इसको अब हम खींचकर नीचे नए लो पर रख देंगे। मतलब अब हमारा इस चार्ट पर जो रेजिस्टेंस रहेगा, वो चार्ट पर रेजिस्टेंस रहेगा 0.236 का, विच इज 25,252। यानी कि अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती है, तब तक हम यहाँ पर सोचेंगे ही नहीं, या फिर मार्केट अब इसके नीचे जाए, एक छोटी सी वीक बनाए और फिर इसके आगे यहाँ अंदर आकर फिर ग्रीन क्लोज कर दे, लेकिन एक टाइम बिताने के बाद, ताकि वो क्लियर दिखे कि यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया है। खाली एक कैंडल देखकर यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये रहा दिन का अब पहला ट्रेड। यहाँ पर अब दूसरा बेयरिश ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ टाइम बताकर प्राइस एक्शन बनाकर और इस लो को ब्रेक करती है, तब यहाँ पर हमारा नीचे का एक बेयरिश ट्रेड बनेगा। हाँ, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे जाकर और तुरंत ही अगली कैंडल में आकर इसी रेंज के अंदर आ जाती है, दैट मीन्स कि अब मार्केट ने यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर लिया है और अब यहाँ से फिर मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट करेगी और फिर वो मूवमेंट होगा 0.23 के लेवल या फिर 0.38 के लेवल। तो ये फिब रिट्रेसमेंट बहुत बढ़िया वर्क करता है। इंट्राडे में कहाँ पर सपोर्ट ले सकती है मार्केट की, या जाकर किस जगह से रिजेक्शन ले सकती है, बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ऐसी लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया तो फॉलो करेंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।